खास खबरें बेबाक अंदाज, नई दुनिया लाइव। 141 सांसदों के सस्पेंशन का मकसद क्या है? मोदी सरकार को विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के 141 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। ये सभी विपक्ष के हैं। क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि उसे अब संसदीय मर्यादा के नाम पर भी विपक्ष की जरूरत नहीं है? वोट और बहुमत के दम पर लोकतंत्र में विपक्ष को हर जगह से बेदखल करने देने की राजनीति एक दिन सब पर भारी पड़ेगी। भारतीय संसद से सांसदों का निलंबन जारी है। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित किया गया था। मंगलवार को निलंबित किए गए सांसदों को मिलाकर अब तक निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 पर पहुंच गई है। इनमें 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसद हैं। So have been suspended today, sir. How many MPs have been suspended today from Lok Sabha? That's right. So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my colleagues, I too joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy. It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। आज सर आगे का क्या कार्रवाई रहेगी? आप लोग अंदर जाएंगे आज हाउस में? नहीं, अब तो बाकी के लोग जो सस्पेंड नहीं हुए वो अंदर जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई चेयरमैन साहब क्या करेंगे देखेंगे। वो अपने पास पर अंदर लाने वाले अंदर बैठेंगे, और सरकार से सवाल पूछने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 125 से ज्यादा सांसद, संपूर्ण विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्या है? और कह रहे कि साहब इन सांसदों ने मर्यादा भंग करी है संसद की। संसद की मर्यादा तब ज्यादा भंग होती है जब बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी गालियां देते हैं वहां फ्लोर पे, या सरकार से सवाल पूछने पर संसद की मर्यादा भंग होती है। संसद की मर्यादा तब भंग होती है जब इंट्रूडर्स अंदर आते हैं, बीजेपी के सांसद के पास पर आते हैं, तब भंग होती है, या सरकार से सवाल पूछने पर भंग होती है। ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये हिटलर शाही, तानाशाही
देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ, इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया, किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफ़ी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से, उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना है? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे यही कहा, सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूँगी। अभी क्या करूँ? सर सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर एमपी, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए ना। उन्होंने आज तक अपनी इतनी लंबी करियर में कभी आवाज़ ज़ोर से की हो या बुरी तरह से बात की हो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर चेयर ने कह दिया आपका वक्त ख़त्म हो गया, वो अपना कंप्लीट भी नहीं करते, बैठ जाते। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड एमपी को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए, वंदना चौहान को आपने इतनी भद्र महिला है, उनको सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा नापदंड है? आप रामगोपाल यादव को कैसे सस्पेंड कर दिए, मुझे समझ में नहीं आया। इतना लंबा करियर उनका, तो पता नहीं क्या अंदर खिचड़ी पकती है उनकी। लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है। आज लोकसभा में करीब 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुंच गई है। तो कुछ सवाल है सरकार से, मोदी जी ये स्वांग ही बंद कर दीजिए। क्या ड्रामा संसद का, सदन का, सत्र का ये सब करना है? लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं, तो क्यों ये ड्रामा, ये स्वांग ही क्यों रचना है? असलियत तो ये है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा आपसे और आपके मंसूबों से है, उतना पहले लोकतंत्र को खतरा इस देश में नहीं था। और वो तमाम लोग, जब हम कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, जो फब्तियां कसते थे, जो पलटकर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, अब क्या कहेंगे? अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष की बात को, विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की जवाबदेही तय करना, उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है। संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, गृह मंत्री बजाय संसद में आकर बयान देने के किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बजाय संसद में आके भरोसा और आश्वासन देने के अखबार को बयान दे रहे हैं। तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है। पहली बात तो यह कहनी है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि मनमानी करनी है लोकसभा और राज्यसभा में। चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने अंगूठे के तले दबा के रखना है, तो वो बिल पास कराना है। प्रेस की फ्रीडम को खत्म करने के लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल पास कराना है। टेलीकॉम का नया बिल पास कराना है, जिससे सरकार जब चाहे टेलीकॉम की सेवा स्थगित कर सकती है और आपके फोन पर जब चाहे टैपिंग कर सकती है। क्रिमिनलाइजेशन पर एक नया बिल पास कराना, जिससे यह देश पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। संसद में भारी चूक हुई सुरक्षा में, उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात, नई बात करेंगे। इन बिल्स पर चर्चा नहीं करेंगे, बस किसी तरह से अपनी मनमानी करते जाएंगे। यह असलियत मोदी सरकार की है। लेकिन इसी असलियत के चलते आज कुछ एक बोगी, एक लॉबी तैयार हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों की अवमानना हो रही है। कहां थे आप लोग? क्यों मुंह में दही जमाई हुई थी? क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली थी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए लोग सांसदों के हक का हनन करते हैं, जब मन आए उनको निलंबित करते हैं, बजाय लोकतंत्र के प्रहरी बनने के लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणी विपक्ष के नेताओं पर करते हैं, तब आप कुछ क्यों नहीं कहते? सारा ज्ञान विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए जी हजूरी रहेगी। असलियत यह है
कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया इन लोगों ने। ये चुने हुए सांसद हैं, इनका काम है आवाज उठाना, इनका काम फिंगर ऑन योर लिप्स रख के हेड डाउन कर देना नहीं है, सिट डाउन स्टैंड अप करना नहीं है, जो केजी में टीचर और प्रिंसिपल कराते हैं। ये देश के सांसद हैं, इनका काम है तीखे सवाल पूछना, इनका काम है सरकार को कटघरे में खड़े करना। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा उसका निलंबन होगा, और अगर ज्यादा लोकतंत्र का चस्का रहा तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है, करके भी दिखाया गया है। तो यहां पर जो आहत हुई लॉबी है, चुपचाप बैठ जाइए। जैसे मुंह पर ताला तब लगाया था जब लोग अपने हक का और सांसदों के हक का हनन कर रहे थे, वैसे ही अब चुप रहिए। असलियत यह है 142 सांसदों का निलंबन इस देश के इतिहास में वो काला धब्बा है जो छुटाए नहीं छूटेगा। देखिए, बल्कि यूं कहूं कि आज का दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। कुल 92 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिला दें तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे। और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। दोनों ही सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ढाल बना के रेजोल्यूशन पास कराए जा रहे हैं। मेरे समक्ष ये किताब है, रूल्स एंड ऑब्जर्वेशंस, रूलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। पुराने संसद को देख लें, प्रतिरोध के किस प्रकार के तरीके होते थे। आप क्या चाहते हो? संसद का एक ऐसे इको चैम्बर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो, लोगों की बात ना किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा पर बात ना हो, सवाल काट देते हो आप। ये उम्मीद थी हमारी संसद से। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम में से हर व्यक्ति बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहा। ये सस्पेंशन नहीं है, ये रिकॉग्निशन है कि हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, सबसे बड़े लोगों से सवाल पूछना जा रहे हैं, और उनको ढकने की पूरी कोशिश हो रही है। ढक नहीं पाओगे। क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क, दोनों में से कुछ हासिल नहीं होगा। सबको सन्मति दे भगवान। विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, वो आके जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सरकार का बयान पक्ष रखें। तो वो गृह मंत्री जी सदन के सदस्य हैं, इस देश के गृह मंत्री जी हैं, संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होता है, तो गृह मंत्री जी यहाँ नहीं आएंगे सदन में। लोकतंत्र है, ये उनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। विपक्ष जब मांग करेगा उनके आने की तो निलंबित करेगा। ये वही हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है। तो सरकार कह रही है कि माहौल विपक्ष बिगाड़ रहा है, काम होने नहीं दे रहा है। कौन सा काम? आप काम करिए ना, कहाँ कौन मना कर रहा है? ये पूरा सेशन जिस दिन से चला, जब तक संसद में जो हमला नहीं हुआ या 2 लोग नहीं घुसे, तब तक तो संसद चल रहा था, सभी सांसद सदस्य कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये घटना हुई तो इस पर आके इस देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आखिर लोकतंत्र है, इस देश में आईबी है, इस देश में रॉ है। इतने दिनों से चल रहा था कि इसकी योजना बन रही थी, इसमें तैयारी हो रही थी, तो ये षड्यंत्र और योजना, इसके बारे में कौन बताएगा? और कौन सांसद है जिसकी अनुशंसा पर ये 2 आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो अपने कर्मों पर, अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सांसदों का निलंबन करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देखिए, बड़ी विडंबना है कि एक भाजपा सांसद जिसके बतौर मेहमान, जिसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनाकर 2 आरोपी सदन के भीतर आते हैं और सदन पे हमला करते हैं, वो भाजपा सांसद आज भी बतौर सांसद सदन में बैठ रहे हैं। उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन सरकार से इस सुरक्षा चूक पर सवाल करने वाले और उस भाजपा सांसद की भूमिका को लेकर खास तौर पे सवाल करने वाले विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो बीजेपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए जिनके बतौर मेहमान 2 आरोपी आए, लेकिन 92 सांसद जो उस भाजपा सांसद से और भाजपा सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। मुझे ये कहने में
बिल्कुल भी संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है कि ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई।